बारिश की वजह से गाड़ी गीली हो गई थी, दीदी यहाँ पे गाड़ी साफ कर रही थी। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। घर आते ही मम्मी ने बहुत टेस्टी खाना बना रखा था आज। मैं तो आते ही खाना खाने बैठ गई थी। बहुत मज़ा आया मुझे खाना खाकर। मम्मी यहाँ फूली-फूली पूड़ियाँ बनाई थी, यहाँ मैं खाना खा रही थी। नेक्स्ट डे स्टोर जा कर के मैं काजल के साथ बाहर गई थी घूमने के लिए। यहाँ हमने पकौड़ियाँ खाई थी और फिर थोड़ा-सा छाछ पिया था मैंने। और उसके नेक्स्ट डे मैं घर पे थी, मेरा वीक ऑफ था, तो आज मैंने मम्मी के साथ में कुछ काम करवाए, जैसे कि ये अचार सुखाना, ऐसे एक-एक करके सुखाना था और मैं सुखा कम रही थी और खा ज़्यादा रही थी यहाँ पर। मेरी बुआ जी आई थी, वो भी जाने लगी थी, तो इनके घर में बात कम हुई थी, बाहर जाकर के बात कर रही थी। भैया और बुआ जी को बाय बोलने के बाद हम घर में आ गए थे और कुछ काम मम्मी ने मुझे बोला था, जैसे कि ये धनिया पीसना, थोड़े से जो मसाले मेरे यहाँ होते हैं, वो हम लोग घर में ही रेडी करते हैं अचार के मसाले। पहले मैंने धनिये को रोस्ट किया था, फिर बाद में सौंफ को और मम्मी ने इस बार थोड़ा-सा इसमें जीरा भी डलवाया है। मुझे नहीं पता था, यहाँ मैं अंदाज़े से जीरा डाल रही हूँ। अंदाज़ा लगा-लगा करके ही मैंने सारी चीज़ों को भून लिया था। फिर एक-एक करके इनको बारी थी पीसने की। मम्मी मेरी चली गई थी, फिर बाद में आ गई थी। तो यहाँ पे यही बोल रही हूँ कि आपके हाथ लगे बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता, अधूरा-सा लगता है हर काम। मुझे काम कुछ भी करवा लो, पर पास में मुझे मेरी मम्मी चाहिए ताकि मैं उनसे पूछ-पूछ के करती रहूँ। फिर मैंने इनको एक-एक करके पीस लिया था। पहले मैंने धनिया पीसा, फिर सेम जार में मैंने सौंफ और यहाँ पर जीरे को भी पीस लिया था। मुझे सौंफ की और जीरे की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। फिर मम्मी बैठ गई थी यहाँ पे अचार मिक्स करने के लिए। इस बड़ी सी परात भी छोटी पड़ गई थी। ये बड़ी परात मम्मी ने चेंज करके भगोना ले लिया था, जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा भगोना है। यहाँ पर मम्मी मिक्स कर रही थी और मेरी ड्यूटी थी, जो-जो मम्मी माँग रही थी, मैं मम्मी को दे रही थी। अचार हमारा बनकर रेडी हो गया, जिसको खाना हो घर आ जाना। बाय।